का अभिनव एकेडमी CKTD में हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे विज्ञान कक्षा 7 अभ्यास 1 मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसके अभ्यास प्रश्नों को हम देखेंगे। मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी का चैप्टर है, इसके अभ्यास प्रश्नों पर हम फोकस करेंगे। इसका प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्न में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो का नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थान दिया हुआ है, द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है, किसके माध्यम से की जाती है मस्तिष्क की जांच वो हमें बताना है। एक्सरे, स्कैनर, अल्ट्रासाउंड, इनमें से कोई नहीं। तो मस्तिष्क की जांच, मानव मस्तिष्क की जांच स्कैनर के माध्यम से की जाती है। किसके माध्यम से की जाती है? स्कैनर के माध्यम से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में उपयोगी है, केवल विज्ञान, केवल प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन सही है उस पर हम सही का निशान लगाएंगे। दैनिक जीवन में उपयोगी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो हम सा नंबर ऑप्शन पर टिक करेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क कहलाता है स्मार्टफोन, इंटरनेट, कंप्यूटर, कोई नहीं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। तो इसमें ऑप्शन सही है, उसमें हम सही का निशान लगाएंगे। मृदा प्रदूषण से कम होती है उर्वरा शक्ति, मृदा, खनिज, इनमें से कोई नहीं। मृदा प्रदूषण से कम होती है उर्वरा शक्ति। जब मृदा में प्रदूषण बढ़ जाता है तो हमारी उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती है। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका का नंबर है, खाली जगह द्वारा शरीर के अंदर के भागों की जांच होती है। तो शरीर के अंदर के भागों की जांच किसके माध्यम से की जाती है वो भरेंगे तो होगा एंडोस्कोप। इसका मतलब एंडोस्कोप द्वारा शरीर के अंदर के भागों की जांच होती है। खाली जगह दिया हुआ है और फिर खाली जगह मनोरंजन के साधन हैं, मोबाइल, कंप्यूटर और वीडियो गेम। तो मोबाइल, कंप्यूटर और वीडियो गेम मनोरंजन के साधन हैं। गा नंबर में ढेकुली, रहट खाली जगह के पारंपरिक साधन हैं। ढेकुली, रहट कृषि के पारंपरिक साधन हैं। कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को खाली जगह हरित क्रांति कहते हैं। तो जहाँ पर खाली जगह है वहाँ पर हरित क्रांति भर देंगे। कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग कहलाता है प्रौद्योगिकी। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। स्तंभ का में दिए गए वाक्यों को स्तंभ खा के वाक्यों से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर स्तंभ का और खा दिया हुआ है, इनको मिलान करना है। ईमेल कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति है, का को सा से मिलान करेंगे। कृत्रिम उपग्रह दूर संचार व्यवस्था है, तो इसको खा को दा से मिलान कर देंगे। मनोरंजन के साधन बढ़ने से ध्वनि प्रदूषण होता है, तो गा को या से। पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल क्या हैं? मिसाइलें हैं, तो इसको घा को आ से मिला देंगे। LPG खाना पकाने का गैस, LPG खाना पकाने का गैस, अंगा से बा को मिला देंगे। प्रश्न नंबर 4,
प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। प्रश्न नंबर 5, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है? इसका उत्तर है पेट्रोल और डीजल की खोज के बाद पेट्रोल एवं डीजल के इंजन का आविष्कार हुआ, जिसका दैनिक जीवन में उपयोग कार, बस, ट्रैक्टर, स्कूटर आदि चलाने में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विद्युत का आविष्कार हुआ, जिसका उपयोग रेल इंजन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों आदि में किया जा रहा है। इस प्रकार विज्ञान के आविष्कार से नई प्रौद्योगिकी विकसित होती है तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग से नए वैज्ञानिक खोज एवं आविष्कार होते हैं। अतः स्पष्ट है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में घनिष्ठ संबंध है। प्रश्न नंबर 6, हरित क्रांति क्या है? तो इसका उत्तर है बच्चों, कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। हम कृषि की उपज को बहुत अधिक बढ़ा दिया और अधिक से अधिक उत्पादन करने लगे, यही हरित क्रांति है। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की क्या योगदान है? राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे देश में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण और सफल प्रक्षेपण हो चुका है। इनके प्रयोग से शत्रु देशों के युद्ध अस्त्रों को नष्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाली हानियों को संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी से अभी तक हमने लाभ देखे, अब कौन कौन सी हानियाँ होंगी उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिला, वरन इसके अनेक प्रकार की हानियाँ भी हुई हैं। बड़े बड़े उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों को नदियों में अथवा भूमि पर विसर्जित कर दिया जाता है, जिसके कारण नदी का जल तथा भूमि प्रदूषित हो रही है। कृषि में उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण हो रहा है। स्वचालित मशीनों का प्रयोग बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ रही है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है और अनेक वन्य प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। प्रश्न नंबर 9, इंटरनेट क्या है? इसका उत्तर है इंटरनेट कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। इसकी सहायता से हम घर बैठे विभिन्न प्रकार की विभिन्न विषयों से जुड़ी सूचनाएं पल भर में प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10, परिवहन के 4 साधनों के नाम लिखिए। तो परिवहन के 4 साधन हैं रेलगाड़ी, जलयान, हवाई जहाज और कार। धन्यवाद।